अरावली बचाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में अब शक्ति प्रदर्शन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अरावली बचाव को लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत के नेतृत्व में शुक्रवार को पैदल मार्च निकाला गया। उसके पश्चात कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर काफी देर तक प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। और अब शनिवार को निम्बाड़ा से एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। इसी तरह कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शनिवार को पाटन पॉल से भी एक पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचेगा। यानी कि अरावली के बानही सही कांग्रेस के दोनों गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर ये दिखाना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की फौज उनके पास अधिक है। अरावली बचाव को लेकर पूरे राजस्थान में इन दिनों विभिन्न संस्थाओं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार इस बारे में स्पष्टीकरण एवं अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में यदि बात करें तो अरावली बचाव को लेकर अब कांग्रेस में राजनीति भी सामने उभर कर आने लगी है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होने लगा है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर नरेगा का जो नाम बदल दिया उसको लेकर धरना दिया था और साथ साथ अरावली बचाव का मामला भी उठाया गया। और अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च शहीद स्मारक से आरंभ हुआ जो कि कलेक्ट्रेट चौराहे तक पहुंचा, जहां की मानव श्रृंखला बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एवं डीएफओ को ज्ञापन दिया। एवं इस ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया उस फैसले पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। पर्वतमाला के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस ज्ञापन में कहा गया कि अरावली पहाड़ियों की जो नई परिभाषा निर्धारित की गई है जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली हिल माना जाएगा। इस पैदल मार्च में चित्तौड़गढ़ के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे एवं पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत ने शक्ति प्रदर्शन कर यह दिखाने की कोशिश की कि चाहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष उनकी अनुशंसा उनकी पसंद के अनुसार नहीं बनाया गया हो, लेकिन कई कार्यकर्ताओं की फौज अभी भी उनके साथ है और इसे शक्ति प्रदर्शन ही माना जा रहा है। और इस पैदल मार्च एवं प्रदर्शन के बाद अब शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा पाटन पॉल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जबकि एक अन्य पैदल मार्च निम्बाड़ा से निकाला जा रहा है जो चित्तौड़गढ़ तक पहुंचेगा। आज हम लोग सब एक उस और जो अरावली गुजरात राजस्थान कि अरावली की चाहे 5 मीटर की पहाड़ियां हैं और चाहे 10 मीटर की पहाड़ी है, हर पहाड़ी यादव का जो हमारे राजस्थान से लोकसभा के लिए चुन करके गए और नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी मानव पर्यावरण मंत्री हैं, उनको अच्छी तरीके से ध्यान है कि अरावली का महत्व क्या है। उन्होंने जो इस कमेटी के अंदर भी पहले कमेटी उत्तरदायी राजस्थान के इससे प्रभावित है, इसमें चित्तौड़ भी हमारा एक जिला है पूरा का पूरा, ये संभाग पूरा का पूरा है, ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय रंगों में रखा हुआ ये अरावली क्षेत्र है। इसके लिए
पहाड़ी है वो अरावली में आएगी। इस निर्णय से हमारे 34 जिले बता दूंगे। हमारा जो अकाल, जो रेगिस्तान बढ़ता है, जो रेगिस्तान बढ़ता है, वो रेगिस्तान पूरे राजस्थान को लीड देगा। ये पहाड़ियों की वजह से ही ये रेगिस्तान हमारे में बदल जाएगा। एक एक पानी की बूंद के लिए आने वाली पीढ़ी तरस जाएगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज ये प्रोटेस्ट रखा है। और सबसे पहले मुहिम मैं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक अशोक कलेक्ट्री चौराहे पर काफ़ी देर तक मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन के पश्चात सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए एवं यहाँ भी अरावली बचाव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई, जिसके पश्चात ज्ञापन दिया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार ने यदि लोक गीतों को प्रोत्साहन नहीं दिया तो ये कला लुप्त हो जाएगी, जिसके लिए सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए। यह कहना है जैसलमेर से आए सिंधु रत्न से अवार्ड उन लोक कलाकारों को जो कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित स्वदेशी महोत्सव के दौरान अपनी कला से सभी को आकर्षित कर रहे हैं। यह अपने साथ कई वाद्य यंत्र भी लेकर आए हैं जो कि काफी वर्ष पुराने हैं और इन वाद्य यंत्र का एक अपना ही एक इतिहास भी है। और जहां लोक गीतों के कार्यक्रम होते हैं उसमें इनका तालमेल भी होता है और इसके साथ एक बाल कलाकार भी आया हुआ है। हमने बातचीत की इन कलाकारों से कि लोकगीत आज के समय जबकि पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है, मिक्स गाने हावी होते जा रहे हैं, उस समय में क्या ये लोकगीत टिक पा रहे हैं या नहीं, बताते हैं आखिरकार इन लोकगीत के जो कलाकार हैं इनका क्या कहना है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के तहत जैसलमेर से आए मंगनियार लोक कलाकारों द्वारा उस्ताद लालू खां एंड पार्टी की ओर से लोक संगीत से सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों से कई व्यवसायी जहां अपनी स्टॉल लेकर आए हैं, वहीं जैसलमेर के इन लोक कलाकारों द्वारा अपनी लोक आस्था एवं परंपरा की सजीव झलक प्रस्तुत की जा रही है। मंगलाराम भोपा द्वारा प्रस्तुत भोपा गायकी हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इन्हीं लोक कलाकारों से हमने बातचीत की कि आज इनके लोक कला और जो लोकगीत हैं क्या समय के साथ साथ वह लुप्त होते जा रहे हैं और सरकार द्वारा इनको कितना अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इनमें जो इनके उस्ताद हैं लालू खां, उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दर्द इस बात का है कि उनके ज़िले में 7 विधायक होने के बावजूद लोक कला को जीवित रखने के लिए सरकार की ओर से जितना प्रोत्साहन कलाकारों को मिलना चाहिए वह अब तक नहीं मिल पा रहा है। मिलनो जरूर मिलनो जरूर मिलनो जरूर मिलनो जरूर तोखे समाज जीणो बेकार तोखे समाज जीणो बेकार मेरे पर मिलनो जरूर
बहुत बढ़िया आपने संगीत सुनाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम खान सिंगर, जी सलीम खान जी, कहाँ से आप आए? जिला जैसलमेर से हूँ। मेरे गांव का नाम खिया है। तो अभी आपने जो ये सुनाया, ये क्या था? सूफियाना था? क्या था आपने ये सूफियाना गीत था। पखी थी उड़ानी वंजा, हाँ, दिल जो ही ख्याल हुआ, दिल की बात। पखी थी उड़ानी वंजा मेरे दोस्त को। इस सूफियाना गीत से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश? मेरे दोस्त को समाचार, यानी बहुत प्रदेशों में बसते हैं, काम करते हैं, नौकरी है, ड्यूटी है वहाँ पे, यहाँ थोड़ा मिलने में आना जाना थोड़ा टाइम लगता, तो इसलिए मेरा समीक्षा वहाँ पहुँचा देना। तो आप यहाँ जो लगाए स्टार लगाने आए हो, तो क्या गीत सुनाने आए हो या कुछ बेचने भी आए हो? कुछ सुनाने भी आए हैं, हमारे कुछ बेचने के लिए आइटम भी है। ये है कमाचा, ये कमाचा, ये 40-45 हज़ार का है। क्या बोलते हैं इसको? कमाचा। कमाचा। हाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों से बजाता आ रहा है, और ये 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना है? 700 साल पुराना है। तो इतना ये कहीं नहीं मिलता। इतना पुराना आपके पास कैसा है फिर? ये हम बाप दादों का है, दादों का, बाप दादाओं का है। तो भैया मत करो, मत करो। ये जो इसकी यदि बात करें तो ये कितने का है? कम से कम ये 40 हज़ार से बाहर पड़ेगा, 45-50 के करीबन पड़ेगा। तो 5 दिन हो गए, अभी तक इसका कोई ग्राहक नहीं आया? बनाने में 15 दिन लगते हैं, खोदने में, और 1 महीना लग जाता है बनाने में। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हो 1 महीना लगता है, लेकिन ये तो आप बता रहे हो कि 700 साल पुराना है, तो कोई ग्राहक अभी तक आया कि नहीं आया चित्तौड़ में? अभी तक ग्राहक इनके है नहीं। और इसके अलावा क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? इसके हारमोनियम है, समाचा है, सिंधी सानगी है, ये शहनाई है, ये मुरली की पेरी है। ये जो हम देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका कमाचा, ये सेम है। अच्छा, ये कम सेब है। और इसका सिंधी सानगी, सिंधी सारंगी, सांगी। और यदि इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये कितने का आप बेच रहे हैं आप यहाँ पे? ये 30 हज़ार से बाहर पड़ेगा। तो आपने कहा कि आप यहाँ बेचने भी आए, सुनाने भी आए, तो अन्य जो मेले होते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के मेले हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर मेले हो, वहाँ आप जाते भी होंगे, तो क्या आज मतलब कोई पुरस्कार वगैरह भी मिल पाया आपको? हाँ, मिल पाया ना, चंडीगढ़ में मिल पाया है, गोवा में भी गए हैं, इंडिया में बहुत जाते हैं, बाहर भी यात्रा की है हमने। तो इस सूफियाना के अलावा हमारा जो चित्तौड़ दर्शन चैनल है, उसके माध्यम से आप और क्या सुनाना चाहेंगे? तो कुछ अच्छा गीत, एक अच्छा कोई सूफियाना एक बार कुछ और सुनाएं। राजस्थानी सॉन्ग, हाँ। जैसलमेर में फेमस गीत, चित्तौड़ का, जैसलमेर का मिलता जुलता। बोले तो भल्ला लागू हंसे, तो मिठा लागू बोला, भल्ला आया परदेसी लड़ जाए, ढंग कर दिया हमारे उस्ताद। बताया कि आप इनके उस्ताद हैं, तो हमें बताया कि आप जैसलमेर से आए हैं। तो ये जो आप जो सीखा है, ये क्या क्या पुश्तैनी है या लगातार आप सीखते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं? देखिए सर, हम जैसलमेर से हैं, लोक गायक हैं, जांगड़ा शैली हमारी शैली का नाम है जी। और हमारे को ये विरासत में मिला है। हमारे बाप दादा परदादा सब गाते थे, गजवाड़ी गीत गाते थे और असली गीत गाते थे, जो रागों पे आधारित, जो ताल पे आधारित, वही चीज़ें हम गाते हैं। जैसे चित्तौड़ दरबार जी का गीत है, जोधपुर महाराजा गीत है, जैसलमेर जी का गीत है, तो वो सब हम गाते हैं। वही इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। देखो, ये कमाचा है, इस पे उस्ताद शाकर खान साहब को पद्म श्री अवार्ड मिला। अच्छा। इसी कमाचे पे। ये सिंधी सारंगी, जिस पे उस्ताद लाखा खान साहब को पद्म श्री अवार्ड मिला। सिंधी सारंगी। मैंने कमाचे पे सिंधी सारंगी पे एक किताब लिखा, तो मेरे को सिंधु रत्न अवार्ड मिला। अच्छा। 2022 में सिंधु रत्न अवार्ड मिला सेकेंड अकादमी दिल्ली की तरफ से। फिर बिलासपुर में जाकर के उस सिंधी सभा के लोग हैं, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। तो हम मिट्टी के गीत गाते हैं, लोक गीत गाते हैं, असली गीत गाते हैं। आजकल क्या हो गया, ज़माना मिक्सचर का आ गया, तो उसमें क्या पता कौन सा गीत कहाँ डाल देते, कुछ पता ही नहीं लगता। मैं आपसे अगला सवाल वही पूछना चाह रहा हूँ कि आज नहीं मानते आपकी लोक गीतों को
जो स्थान मिलना चाहिए वह स्थान नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण विलुप्त होता जा रहा है, ये मानते हैं आप? यही बिल्कुल सही है। मैं कई जगह कह चुका हूँ, कई इंटरवल में, कई इंटरव्यू में मैं कह चुका हूँ कि हमारी ये कला लुप्त होती जा रही है जी। इसमें कोई एनजीओ आ गया है, भारत सरकार की आ गया है, राजस्थान का आ गया है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए, हमारे बच्चों को दे और ट्रेनिंग के लिए मास्टर लगाए, तो ये कला वापस जीवित हो सकती है। अपनी राजस्थान की जो धरोहर है वो बच सकती है। सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन मिलता नहीं मिलता है? अभी तक तो कुछ खास मिला नहीं। कुछ स्कूलें चल रही है, पिछले साल कुछ किया था, लेकिन वो भी नाम की है। जैसे जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है, बाड़मेर में 7 MLA बैठते हैं, जैसलमेर में 2 बैठते हैं, जोधपुर में 12-13 बैठते हैं, लेकिन उस समय से उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। और हम पुरजोर इसकी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सीखना चाहते हैं, लेकिन ये कॉस्टली है, 35,000 का है, वो 30,000 का है। ये खड़ताल है तो 400 रुपये की, शहनाई है तो 3,000 की है। तो ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे बच्चे सीखें और वो आगे बढ़े, अपना नाम करें। राजस्थान में यदि जैसलमेर की बात करें तो सबसे अधिक जो लोग गायक हैं, गाने वाले हैं या अलग अलग हैं, वो जैसलमेर में ही हैं, जिसके कारण पूरे देश से लोग जैसलमेर आते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि आपने प्रयास किए, सरकार से बातचीत भी की आपने, तो क्या कोई 7 MLA भी हैं, वहाँ के सांसद भी हैं, तो क्या अब तक कोई सकारात्मक सहयोग, स्कूल वाली बात कहो या पुरस्कार या मंच वाली बात कहो? कुछ हुआ है जी। रविंद्र सिंह जी भाटी जो है हमारे बाड़मेर के शिव विधायक, उन्होंने जो मुद्दे उठाए संसद में, तो उस कारण से हुआ। कुछ हमारे अशोक जी गहलोत पहले थे, तो उन्होंने कलाकारों के लिए कुछ किया है। कुछ अभी भजनलाल जी भी कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। और इस तरह के जो मेले में आप आते हैं, चाहे स्वदेशी का मेला हो या अन्य के मेले में, आपको लगता है कि वहाँ जाने से कुछ फायदा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है आपको? हाँ जरूर, यहाँ आने से ये होता है पब्लिक को पता लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, हमारी धरोहर है, इसको सुना जाए, इसको समझा जाए, इसको देखा जाए हाँ कैसे बनता है। मैं इनको बनाता हूँ, फिर बच्चों को लेसन भी देता हूँ और शिक्षा के बारे में, रागों के बारे में भी देता हूँ। लेकिन ऐसे मेले में आते हैं तो ही आदान प्रदान होता है, कला का, विस्तार का, बात का, भजन का, गीत का। तो आप मानते हैं कि समय समय पर इस तरह के मेले होने चाहिए? होने चाहिए, मेले तो होने चाहिए। हमने ये भी देखा कि जो आपके छोटे से बच्चे हैं, एक बच्चा हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये शायद इसको खड़ताल बोलते हैं। जी हाँ। तो ये जो खड़ताल इसे सीखा है, क्या इसे स्वयं ने सीख लिया या आपने इसको सिखाया है? हमने घर पे बजाते रहते सुबह सुबह जी। सुबह हम जब रियाज करते हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ ही होते हैं, तो फिर वो बजाते हैं। बेटा बजाएगा बताओ। तो ये खड़ताल में जो उपयोग किया जाता है, ये क्या है? ये खड़ताल है, ये लकड़ी की बनाई है। ये लकड़ी की है। जी हाँ। एक बार बताएं, मैं दसवां अच्छी तरह जोरदार बजाएं। अच्छी तरह जोरदार बजा दें। बहुत बढ़िया। ये जो आपने सुनाया, ये सूफियाना था? ये स्पेशल मारवाड़ी है। माने लाए दे रे नंदला बीरा लहरियो जी। मारे लहरियो 900 रुपया रोकड़ा। उस टाइम बखान किया जाता था हर चीज का। जी हाँ। और उसमें वैसे ही कलर थे लहरिये में, जो जोधपुर से बन के आता था, बंदेज वाला। तो उस लहरिये की बहुत डिमांड थी, वो राजा रजवाड़ा में ही पहना जाता था।
आज तो हर आदमी पहन रहा है। तो लहरिया की जो पहचान थी, आज मानते हैं कि वह पहचान लुप्त होती जा रही है या अभी भी है कायम? बिल्कुल कायम है, रजवाड़ा में कायम है। हमारे राजपूत जो बैठे, सोलंकी, भाटी, राठौर, सोढ़ा, ऐसे जातियों में लहरी की बहुत बड़ी पहचान है। और फिर वहाँ से हमारे को भी गिफ्ट में, हम उनके घर जाते हैं ना ढोल लेके, तो हमारे को तिलक करके वहाँ से बधा लेते हैं। फिर हमारे ढोल पे लहरिया एक वेश और वो सीख में देने के लिए चाहे गाय दो, घोड़ा दो, ऊँट दो, दान भी देते हैं। और उसकी पहचान आज बनी हुई। आपने एक शब्द का नाम लिया, सोडा। सोडा जाति के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो शादी करते हैं वह पाकिस्तान भी करते हैं, वहाँ भी कई लड़कियां हैं, लड़के हैं तो ये जो प्रचलन है क्या आज भी चला रहा है? जबकि भारत पाक के बीच में विवाद है, तनाव है, क्या आज भी कायम है ये? भारत पाक के बीच में विवाद है, तनाव है। भारत का बेटा है पाकिस्तान जी, और उसके बाद जो तार हो गई तो कई लोग उधर रह गए, कई लोग इधर रह गए। वो रिश्ते कायम थे। आज हमीर सिंह जी सोडा अमरकोट में है, उनके रिश्ते अपने मेवाड़ में हैं, जोधपुर में हैं, बाड़मेर में हैं, तो वो आदान प्रदान होता है। लेकिन वो किसी कारण से अपने लक्षणों से कट गया तो वो कट गया, एक अलग बात है। लेकिन रिश्ते कायम है। अटल जी ने एक बात कही थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये आपने सुना होगा। बहुत खूब जी, बिल्कुल सही। तो ये बातें हैं, जो रिश्ते तो हर जगह है। अब मेरा साला अमेरिका में शादी करके बैठा, रिश्ते वहाँ भी है, सब कुछ है। लेकिन अपनी धरोहर को मत भूलो, अपनी आप मूल जो हो उसको मत भूलो। बाकी प्रगति करते रहो, डेवलप हो, सब लोग डेवलप होते हैं। तो ये वेदना थी, कला थी इन कलाकारों की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन लोक गीतों के साथ साथ जो इसे जुड़े हुए गायक हैं, कलाकार हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कदम उठाएंगे। नमस्कार।